नमस्कार। गुप्ता जी गपशप चैनल में आपका स्वागत है। इसमें हम 30 अक्टूबर 2025 बृहस्पतिवार को मार्केट की चाल के बारे में अपनी सोच अपना अनुमान बताएंगे। आज मार्केट रेंज में ही रहा है, अपवर्ड बायस रहा है। एक्चुअली क्या है कि मार्केट आवर्स के दौरान ही एक ट्रम्प साहब का बयान आया जो मलेशिया में उन्होंने दिया है कि वो इंडिया के साथ बहुत जल्दी ट्रेड डील साइन करने वाले हैं। उससे मार्केट में थोड़ा जोश आया, कुछ शॉर्ट कवरिंग आई, लेकिन फिर भी उससे जितना जोश और शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए थी वो भी दिखाई नहीं थी, क्योंकि ट्रम्प साहब महीना पहले भी ऐसा खबर आ चुकी थी। एक पटाखा एक बार, दो बार, तीन बार चलता है। ये कई बार खबर आके मार्केट को चला चुकी है। 3-4 दिन पहले भी ऐसी खबर आके काफ़ी खींचा था मार्केट को कि ट्रेड डील साइन जल्दी होने वाली है। अब साइन भी हो जाएगी, शेयर आया वाली बात ना हो, लेकिन फिलहाल न्यूज़ है। जब तक होता नहीं, ट्रम्प साहब का पता नहीं है। सुबह कुछ बयान देते, शाम को कुछ देते हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये इम्पोर्टेंट है कि एफआईआई ने काफी अपने शॉर्ट कवर किए हैं। आज निफ्टी की मंथली सीरीज और वीकली का पहला दिन था, बैंक निफ्टी का भी। बैंक निफ्टी की तो मंथली होती है, वीकली होती नहीं है। सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है। आज यूएस फेड का डिसीजन आएगा रात 11:30 बजे के बाद इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो हमें सुबह उठने में पता लगेगा। यूएस फ्यूचर ऊपर नीचे हो रहे हैं। गिव निफ्टी 20-25 पॉइंट नीचे है, पता नहीं क्यों। एल&टी के रिजल्ट आए हैं, वो इतने उत्साहित करने वाले नहीं हैं, अनुमान से कम बताए जा रहे हैं। हालांकि बहुत खराब भी नहीं है, पर इन चीज़ों से बहुत फर्क नहीं पड़ता। अब बात यह है कि यूएस मार्केट तो टॉप पे टॉप बनाते जा रहे हैं, सब में प्रॉफिट बुकिंग आती। क्रिप्टो भी करेंसी जो 126 गई थी बिटकॉइन, आज भी वहां तक नहीं गया दोबारा, और नीचे कई बार आया, ऊपर नीचे ट्रेडिंग कर रहा है। ये सभी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है। सोना चांदी में एक अच्छी खासी करेक्शन आ गई। अब एक बाउंस आता है, टेक्निकल बाउंस होते हैं ये। अच्छी गिरावट के बाद बाउंस आता है, अच्छे चढ़ने के बाद थोड़ी गिरावट आती है। हालांकि सोना चांदी में वो वाली गिरावट नहीं, ज्यादा आई थी, करेक्शन आई है। अब आगे का क्या व्यू है, हमेशा की तरह क्लियर कर दे कि हम कोई क्वालिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट नहीं है, सेबी से रजिस्टर नहीं है, ट्रेडिंग की एडवाइस देने को ऑथराइज नहीं है। और वैसे भी ये ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है, केवल लर्निंग पर्पस के लिए वीडियो। हमारी सोच है कोई पैसा रिस्क में लगाने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले या खुद एनालाइज कर ले। हमें गलती लगी थी, जो इसके सब्सक्राइबर हैं अब 1250 से ऊपर हो गए हैं। वो 1.25K बोल रहा था, हम गलती से इसको 1025 समझते रहे। आप लोग अगर सहयोग करें, ये 2,500-3 हज़ार पहुंचना मुश्किल नहीं है। 10-12 तो वैसे भी अब रोज के बढ़ रहे हैं। अगर आप एक 2 भी सब्सक्राइबर बढ़ाए, 3-4-5 हज़ार हो जाए, हम आपको और भी वैल्यूएबल इनपुट देने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने एक वीडियो 5-6 दिन पहले किया था, उसको बहुत कम लोगों ने, अभी भी 200 के करीब लोगों ने देखा है कि मार्केट में एक संभावित क्रैश आ सकता है। हमने इसके ऊपर और भी वीडियो बनाने हैं, पर जब पहले वीडियो की इतनी ठंडी रिस्पॉन्स है तो फिर उतनी मेहनत करने को दिल नहीं करता। आप उस वीडियो को देखें, आपकी क्वारी उस वीडियो के नीचे या आज के वीडियो के नीचे डालेंगे, हम आपको रिप्लाई करेंगे। आज निफ्टी ने लो लगाया 25,960 का, हाई लगा 26,097 का, 137 पॉइंट लगभग आधा % में पूरी निफ्टी घूमी है। क्लोजिंग आई है 26,053, कल से 117 पॉइंट बढ़ गए। मार्केट अपवर्ड है, लेकिन आज भी वो चीज क्लियर थी कि जो ऑपरेटर है, जो शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन है, दिन में घुमा फिरा के अपने एडजस्ट करके जा रहे हैं। बहुत ज्यादा लॉन्ग या शॉर्ट क्या ही नहीं कर रहे। आज तो वैसे भी किसी ने क्या ही नहीं करना था, क्योंकि फेड का डिसीजन है। उसके ऊपर पहली तो बात, फेड डिसीजन क्या देती है, इंटरेस्ट रेट कितना कम करती है। अगर 0.25 करती, वो तो मार्केट ने पहले ही काउंट किया हुआ है, और आने इस साल में 2 और होने हैं, वो भी मार्केट ने काउंट किया हुआ है। तो इसलिए अगर कट आ जाता है, उससे बहुत ज्यादा जंप करने की उम्मीद कम है, क्योंकि वो पहले काउंट हो चुका है।
उसके ऊपर दूसरी बात यह कि फेड कमेंट्री क्या देता है, व्यू क्या देता है, और इन सबसे इंपॉर्टेंट इसको देखे यूएस मार्केट, मेटल्स, क्रिप्टो करेंसी कैसे रिएक्ट करते हैं। चलिए अब अपनी मार्केट पे चलते हैं। आज जो निफ्टी 26,000 के ऊपर क्लोजिंग है, ये बड़ा पॉजिटिव है। हाई 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 लो बने हैं। ऐसा लगता है धीमे धीमे मार्केट एक बार तो इस अक्टूबर सीरीज में जो पिछले साल का हाई था 26,277 निफ्टी का ऑल टाइम हाई, उसको क्रॉस करने की कोशिश कर सकता है। बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी नया हाई रोज बना रहा है, पिछला हाई तो कब का क्रॉस हो चुका है। तो ऐसा लगता है, लेकिन ये अकेले कुछ ऑपरेटर्स का नहीं होता, बेचने वाले भी होते हैं। ये न्यूज चैनल जो है, बिजनेस चैनल्स और कई यूट्यूबर कह रहे हैं कि एफआईआई ने बड़े शॉर्ट कवर कर दिए हैं, तो ये बड़ा पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। लेकिन उन्होंने उतने शॉर्ट क्रिएट करने के लिए लीवरेज भी बना ली है। उनके शॉर्ट्स लगभग 2 लाख के करीब पहुंच गए थे, तो और शॉर्ट मारने की एक लिमिट होती है। अब जब 1 लाख के करीब कवर कर लिए हैं तो उतने शॉर्ट जब चाहे मार भी सकते हैं, ये चीज ध्यान में रखें, ऐसी बातों में ना जा रहा है। निफ्टी अगर 26,100 के ऊपर निकलता है, 5-7-10 मिनट भी टिकता है, या 26,125 को क्रॉस करता है, तो अगला पड़ाव 26,150, 26,200, 250, उसके ऊपर फिर ऑल टाइम हाई 26,270 है। उसके पार निकले 26,300 तक दौड़ लग सकती है। ये कल भी हो सकता है, हर चीज पॉजिटिव हो, ये कल भी संभव है। नीचे के लिए अब अगर ये 26,025 को नीचे काटता है तो 25,975 तक का संभव है लेवल। उसके भी नीचे जाता है तो 25,925 का एक लेवल है, उसके नीचे 875, फिर 25,800। उसके नीचे जाए तो ज्यादा करेक्शन भी संभव है, फिर 25,700, 25,600 तक भी संभव है। कल का दिन मेक और ब्रेक लेवल हो सकता है। बैंक निफ्टी आज नया हाई पे क्लोजिंग। आज उसका हाई लगभग 58,460 के आसपास लगा, 59 है या 67 है, इसके आसपास लगा है। लो 58,087 का ही लगा है। क्लोजिंग जो है वो नेचुरल है, कल से बढ़ के ही आई है। 58,314 के आसपास है। अब अगर ये निफ्टी बैंक 58,400 के ऊपर निकलता है तो 58,500 वहां एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस है। उसके पास जाए तो 58,600, 700, 800 तक की दौड़ भी संभव है। नीचे के लिए अब ये 58,200 के नीचे आता है, 58,050, फिर 57,950, फिर 57,800। उसके नीचे अब आता है तो 100 पॉइंट करके 57,500 तक भी संभव है। वहां से तो अच्छी सपोर्ट मिल सकती है। ये अभी दुनिया भर की मार्केट अनसर्टेन है। ये जो क्रैश हमने कहा है कि बहुत तगड़ा क्रैश आ सकता है, जो ही नहीं कि आएगा, वो कोई 1-2 दिन का व्यू नहीं होता है, ये लॉन्ग टर्म व्यू होता है। उसके लिए जो मार्केट एनालिसिस डेली तो हम आज बता ही रहे हैं। तो ये कोई जो लंबे टाइम की बातें होती हैं, ये महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, इन चीजों में लंबे टाइम फ्रेम में जो चीजें आप उसके पीछे का लॉजिक समझे। वैसे मार्केट लॉजिक से नहीं चलती, शॉर्ट टर्म में लॉजिक से नहीं चलती, टेक्निकल पे चलती है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म फंडामेंटल और लॉजिक से चलती है। ये आप ध्यान रखें। लॉजिक एक ही मार्केट में पैसे वाला बड़ा प्लेयर किधर खड़ा है, वो दूसरी साइड वाले को रगड़ सकता है। ये रस्से की लड़ाई होती है। आप अपने लेवल पे संभल के गए, 40-50 पॉइंट निफ्टी और 70-80-100 पॉइंट पे बैंक निफ्टी में प्रॉफिट अपनी साइड में बुक करते जाए। इतना उल्टा चलने में शॉर्ट कम स्टॉप लॉस रखें। आप अपनी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और वीडियो को मैक्सिमम फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।